इतना जोर से बोलना है? इतना जोर से बोलना है? कितना? एक मैं क्या बोल रहा हूँ, डिबेट कर ले। देखो हार जाओगे, देखो जो हारेगा बिल भरेगा। तो मैंने थोड़ी सी महंगी कॉफी ऑर्डर कर ली। चलो तो एक डिबेट कर लेते हैं। डन डन डन। वाह, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अरे बढ़िया बढ़िया कॉफी मैम, है ना? ये विमान नगर वाली कॉफी दिख रही है क्या? ये मतलब ये प्लेस हमेशा बोलते हो, विच प्लेस, क्या कहाँ पर है? अरे मेरे को ये जगह बहुत पसंद है, इसका नाम है वेरल्स और मैं यहाँ पे काफी फ्रीक्वेंटली आती हूँ। यहाँ के भैया मेरे को जानते हैं तो बस बर्तन मत धुलवा लेना। नहीं, थोड़ा सा बैग में पैसे लेके घूमती हूँ इसके चक्कर में। नहीं कोई देना भैया। नहीं, अरे सर मेरे को बताओ, अच्छा हुआ आज मेरे को मिल गए। एक्चुअली मेरे को बहुत दिन से डिस्कस करना है। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बच्चों से ऐसे ही दबे खाका क्या चाय वाय पी रही थी, तो बच्चे चाय से कॉफी पे आ गए हम। लेवल अप। नहीं, मेरे को लगता है चाय को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता I swear। है ना, वो भी कटिंग को, है ना। बट मैं ना ऐसे ही बच्चे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के आपस में ना डिस्कस कर रहे थे, तो वो ना थोड़ा सा ऐसे लड़ने लग गए। किस बात पे? कि एग्जीक्यूटिव बेटर है कि प्रोफेशनल बेटर है, एग्जीक्यूटिव डिफिकल्ट है कि प्रोफेशनल डिफिकल्ट है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है एग्जीक्यूटिव क्या डिफिकल्ट? मैम अभी अपने लेवल अप की बात करें। मुझे बताओ, चाय या कॉफी कौन सी महंगी चीज है? महंगी तो कॉफी है। करेक्ट है, मजा भी किसमें है? आई कॉफी नहीं, चाय। एज ए टीचर डेफिनेटली चाय बट कॉफी। यार देखो, एग्जीक्यूटिव अपनी जगह टफ है, बट प्रोफेशनल के अपने चैलेंजेस है। तो 100%। डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा प्रोफेशनल टफ है। हाँ, बच्चा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है एग्जीक्यूटिव में, उसका बेनिफिट, बट प्रोफेशनल टफ है। बट आप मुझे पूछ रहे हो यार, कम ऑन, यू हैव क्लियर्ड इट। आपको क्या लग रहा है बताइए? मुझे आई थिंक सर पता नहीं अपना कभी डिस्कशन हुआ है कि नहीं। मैंने एक्चुअली ये टॉपिक पे नहीं हुआ है, बता दूं। हाँ, तो मैंने ना CS जब शुरू किया था। अरे हाँ, जर्नी बताओ आप। जर्नी एक्चुअली वो चीज मैटर करेगी यहाँ पे। जो टॉपिक है एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल की जर्नी आपने देखी है ना, तो CS की जर्नी बताओ। अरे एक्चुअली कैसा हुआ था ना सर, मैं ना 12th स्टैंडर्ड तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लो बिलो एवरेज, अंडर एवरेज स्टूडेंट थी। ना पढ़ाई में मन था, घर वालों ने तो सोच रखा था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। सेम ठीक है। लेकिन हुआ क्या ना कि मेरे ना एक 12th स्टैंडर्ड की कोचिंग क्लास थी, जिसमें हम लोग 16-17 लड़कियां थी इंदौर में। तो हम लोग 16-17 लड़कियां थी और 12 लड़कियों ने डिसाइड किया हम CA करेंगे। ये तो ट्रेंड है, ये ट्रेंड उस टाइम पे ट्रेंड, मतलब अभी भी ट्रेंड है ही। और मेरे घर में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया था जिनका लंबा समय लग रहा था CA करने का। तो फिर मैंने सोचा भी क्या करना है, मैंने बोला यार थ्योरी ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, मेरे घर पे ना जो BCom होता है ना, उसको बेकाम बोलते थे। हाँ, ये तो अभी भी बोलते हैं। तो बेकाम बोलते थे, तो मैंने यार बेकाम तो नहीं करना है, नहीं तो अभी क्या करना है फिर? तो बीच का रास्ता 2 लड़कियां कर रही थी, 2 या 3 CS। मैंने उनसे पूछा कि भाई CS क्या है, तो उन्होंने बोला कि यार थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी रटना। बोले तेरे को रटना आता है? मैं रट तो लूंगी मैं, लग जाएंगे। मेरे को ये नहीं बोला लॉ वगैरह क्या है। मैंने घर पे बोला, पापा ने तो मना ही कर दिया, बोले क्यों पैसा बर्बाद कर रही है मेरा। पैसा बर्बाद? हाँ, अरे क्या है, नहीं इतना बुरा नहीं, वो वीडियो देखेंगे तो। नहीं, बट ये जरूर बोला था कि देख बेटा, तू वो कर जो तू कर सकती है, विच इज कॉलेज जा। अच्छा, उन्होंने बोला कॉलेज जा, एंजॉय कर, ऐसा। बट ही डिड नॉट मीन कि एंजॉय कर। वो चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे कि टाइम वेस्ट हो और फिर मैं एट द एंड हार जाऊं। मैंने फॉर्म भरा, मैंने फाउंडेशन दिया। अरे मैं क्या कह रही हूँ सर, मेरी ईगो पे बात आ गई थी। ठीक है, ईगो भी है कि अरे सर कैसा होता है ना कि 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। आई थिंक आप मुझे बताना, आपको कौन सा मोटिवेशन ड्राइव किया है? 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव है कि जब कोई भी बोलता है यार तू कर सकता है, मेरे को ना तेरे में वो है, मेरे को तेरे में वो दिखता है कि तू कर सकता है। और एक होता है नेगेटिव कि मेरे को लगता है कि तू नहीं कर सकता है। तो मैं बताऊं, आपको क्या ड्राइव? पॉजिटिव तो मोटिवेट करता है, नेगेटिव ज्यादा मोटिवेट करता है। ये भाई करके दिखाएंगे। मतलब ये सीरियसली मेरी जर्नी में से बता सकता, जैसे आपने बताया CS का, मेरी जर्नी में मेरे पापा CA में ट्राई कर रहे थे। अरे उन्होंने 1 साल दिया, बनिया आदमी थे, फैमिली मारवाड़ी फैमिली है, बिजनेस में लग गए। एल्डर सिस्टर CA में आई, बट उसको गाइडेंस नहीं मिला। सेकंड सिस्टर CA में आई, वो इतना कैलिबर नहीं थी, करती मैंने, बट उसको इतना नहीं करना था। पापा बोले बेटा अब
3 फेलियर में अब तू कर दिखाएगा क्या, तो वो मेरे लिए ज्यादा है 100%। आपका केस कैसा था? अरे तो एक्चुअली ये रहा फाउंडेशन तक। अब मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, उस टाइम पे फाउंडेशन होता था, अब डबल हो गया है। हाँ। तो मैंने वो क्लियर किया और घर वालों ने बोला कि चलो अच्छा है, पर इसमें क्या है, ये तो एंट्रेंस है, क्योंकि दे यूज्ड टू कंपेयर इट विद सीपीटी ना। वैसा तो उनको सीपीटी समझ में आता था, तो मैंने बोला कि चलो ये तो हो गया। बोला एग्जीक्यूटिव क्लियर करके भेजा। मैंने ना सर उसको अपने उस पर लिया, गुस्से में लिया, दिल पे लिया, जैसे मैं कबीर सिंह बन गई ऐसे एकदम बाइक चला रही हूँ। दिल का दरिया, सीएस का दरिया। सीएस का दरिया था वो। तो मैं ना एग्जीक्यूटिव में पहुंच गई। Nice. मैंने कैसे भी करके रेगुलरली सर क्लासेस अटेंड करी, पर उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि मेरा कॉलेज था, तो कॉलेज मुझे रेगुलरली अटेंड करना कंपलसरी था, अटेंडेंस का इशू था, तो कॉलेज भी गवर्नमेंट था और क्लासेस भी थी, तो कैसे तैसे करके मैंने ना एग्जीक्यूटिव क्लियर किया। अब फिर घर वालों ने बोला कि एग्जीक्यूटिव तो देख तूने कर लिया है, अब तू प्रोफेशनल क्लियर करके दिखा। पर मैं ना बहुत ज्यादा इस पे, मैंने आपको पता नहीं, ईगो था, तो ईगो सेटिस्फाई हो गया। इस टाइम पे थोड़े इमेच्योर रहते हैं, राइट, तो ईगो सेटिस्फाई हो गया, तो मैं थोड़ी सी हो गई थी प्रोफेशनल में कैजुअल। ओह माय गॉड, कि भाई ये तो गलत जगह कैजुअल हो गया। हाँ, वही तो। और ये सर सही बताओ ना, मैंने ये कुछ प्रोफेशनल की जनता में देखी है okay. कि बच्चे थोड़े कैजुअल जाते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हैं, मतलब अरे वैसा। बट फिर पापा और मेरे एक 1-to-1 जो टॉक होती है ना, जिसमें पापा ने रूम में बुला के और क्लियर वो वाला, तो भाई साहब वो ऐसे टॉक्स जिंदगी भर लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं हर केस में। 100%। तो बस ये था, मेरे को समझ में आया। तो मैं बोलूंगा अंकल को थैंक यू, क्या उन्होंने ईगो हर्ट किया। सही बात है, 100%। सही है। मतलब प्रोफेशनल तो ठीक है, पर अभी ये जो दिख रहा है ना, ये ओल्डली। क्या लगता है? आप बताओ आपको क्या लग रहा है, पहले आप बताओ, फिर देखो मैं बताऊंगी क्या लगता है। न्यू सिलेबस, हिंदुस्तान बदल रहा है, ये बोलते हैं ना, हिंदुस्तान बदल रहा है, तो वैसे ही ये सीएस के साथ बदल रहा है। डेफिनेटली मैं तो नई चीज के प्रति जाऊंगा। न्यू इंडिया, नया भारत। आप बताओ, आपको क्या लगता है? सही बताना सर। यार मैं ना थोड़ा सा ओल्ड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। अच्छा। और एक मैं क्या बोलूं, डिबेट कर ले। देखो हार जाओ क्या, देखो जो हारेगा बिल भरेगा। तो मैंने थोड़ी सी महंगी कॉफी ऑर्डर कर ली भैया, और एक कॉफी के इस मूड में मैं जीतने वाला, मुझे पता है। चलो तो एक डिबेट कर लेते हैं। डन। रखो, चलो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ओल्ड सिलेबस इसलिए बेटर है क्योंकि इसका सर देखो ना, कितना सारा यूट्यूब पे कंटेंट है, इतने लोगों ने डाल रखा है, तो मेरे को लगता है ओल्ड सिलेबस बेटर है। मतलब कंटेंट इसलिए बेटर है यार, ये लॉ वाले टीचर से एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। मतलब जहां पर दुनिया अमेंडमेंट के साथ चल रही है, वो तो कंटेंट तो क्या 5 साल 10 साल पुराने 2012 का भी सिलेबस का अमेंडमेंट अवेलेबल है। तो क्या सही लग रहा है कोई? हाँ। सोचो आप हारने वाले हो भैया जी, बिल पहले ही याद नहीं। एक और मुझे लगता है, देखो यार देखो मुझे हो गया अभी 7-8 साल टीचिंग में, है ना। आपको तो सर, आप तो सीनियर फैकल्टी ले जाए। बहुत अच्छा लगा सुन के भी और बुरा भी लगा। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है अभी सर मेरे को इतना साल हो गया है ड्राफ्टिंग में, डीडी में, मतलब मुझे इट्स बीन गुड 6-7 इयर्स तो हो गए मुझे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मुझे ओल्ड सिलेबस में ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये मानती हूँ कि शायद एज अ टीचर एंड एज एनी अदर टीचर जो भी ओल्ड सिलेबस अभी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बेटर ओल्ड में है। एक समझो, आप बात कर रहे हो ड्राफ्टिंग आप पढ़ा रहे हो, डीडी पढ़ा रहे हो, मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ, क्या ये सब्जेक्ट न्यू में नहीं है? अरे ये भी तो न्यू में तो है ना। उल्टा मैं तो बोल रहा हूँ कि बच्चों ने ऑलरेडी न्यू सिलेबस अपने से एक फेज में पढ़ लिया है। आप हारने वाले हो, आप सोच के बोलो, आप हारोगे। मैं न्यू मनोज ये कट करना है अपने को। न्यू मान जाओ, आप आ जाओ। भले मैं विमान नगर आया हूँ, बट आपको न्यू में आना पड़ेगा, देख लो। चलो ठीक है, तो चलो अगर अपने मान भी लेते हैं न्यू बेटर है। yes, 100%। पर आप मुझे बताओ, आपको क्या लग रहा है यार, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज अ फैकल्टी, जैसे अभी न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो गवर्नेंस है M1 में, डीडी है, ड्राफ्टिंग है, और अपना एक इलेक्टिव है ना। तो M1 में आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस इन द न्यू सिलेबस? चैलेंज मैं बताऊं? मैं 2 चैलेंज बताऊं, चलेगा?
तो 2 चैलेंज में पहला चैलेंज ये कि ICSA जो है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड चल रहा है। मतलब इस बार जो पेपर है MCS DD करने बाद समवेयर RCD ऑल्सो इंटरेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे, खतरनाक क्रेजी, ऐसा लग रहा है थियरी पढ़ लिया, लर्न कर रहा, लर्न अप्लाई नहीं चलेगा। CS बाहर आने वाला है, तो चैलेंज ये रहेगा कि इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको रियल चेक करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? हाँ आई थिंक सर पता है कैसा है ना, जितना मैंने अभी तक CS का काम करने के बाद, जैसे इफ मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैंने ना 8 महीने एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम किया था, है ना, एज अ CS फुल टाइम CS काम किया था। तो मुझे जो एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हुई है काम की, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्टिव वाला है ना, एक नंबर काम है, क्योंकि एट द एंड CS का काम क्या है, फाइलिंग वाइलिंग तो करनी है, वो तो बेसिक्स है, वो तो 3-4 साल ही करेगा। मेन काम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्लीकेशन। करेक्ट, जैसे कोई प्रॉब्लम आया ना CS के पास या कंपनी के पास, वो CS के पास जाके बोल देंगे कि भाई देखिए प्रॉब्लम आया है। सही बात है। और वो सारी बुक्स खोल के, लॉ की बुक्स खोल के और डिसाइड करने वाला है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। ये मेरे साथ हो रहा है प्रैक्टिस में। क्लाइंट बोलता सर ये देखो ये इश्यू आप बताइए कैसे कर रहे हैं, हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ी ना क्लाइंट को पता होता है। तो ये सिचुएशन बेस्ड सॉल्विंग, प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड सॉल्विंग हो रहा है। और ऑब्वियसली मैं बताऊँ, अगर आप CS CM है, जैसे हम बात कर रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट ने पोर्शन रिवाइज किया, सबका न्यू सिलेबस है, सबने इलेक्टिव का भी बहुत सारी बातें करी है, CA में भी आया है। ग्लोबल पे जा रहे हैं तो चैलेंज वैसा रहेगा, क्योंकि हम कोर्स उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। डोंट यू थिंक सो? नहीं 100%। मतलब आजकल तो बच्चे ये भी पूछने लग गए हैं कि दुबई में CS का क्या स्कोप है। 100%। आप ही पढ़ाते हो, एक तो ये ICSA UK। अरे आज के लेक्चर में मैंने वर्ल्ड टूर करा लिया है। मैंने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये 7-8-10 कंट्रीज मैंने बताया कि उधर क्या गाइडलाइंस है। हाँ। तो उल्टा मैं बताऊं, बट ये चीज अपने लिए अच्छा एज अ टीचर, क्योंकि हम ऑलरेडी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देते ऑलरेडी दे रहे हैं अपन, और ज्यादा रिसर्च करके देंगे और थोड़ा एप्लीकेशन बेस देंगे। व्हाट डू यू थिंक? नहीं 100% सर। मैं आपको बताऊं, मैंने बच्चों को तो ये चीज बताई है, ड्यू डिलिजेंस जो मैं पढ़ाती हूँ, I have been on both the sides of due diligence। मतलब मैंने DD किया भी है, DD टीम में जाके, ये आपने एक बार बताया, और मैंने कंपनी में रह के DD हैंडल भी किया है जिसका ड्यू डिलिजेंस हुआ है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ही गजब काम है। तो प्रोसेस वाला जमाना चला गया है, जहाँ पर बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो ऑटोमाइजेशन होने वाला है, बट ये जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, इस लेवल का कोर्स बन रहा है, और इसका पैकेज और इसकी इंडस्ट्री बॉन्ड भी रहने वाली है। तो इसलिए मैं बोलूँगा टफ भी है, बट रिक्वायरमेंट भी है। और एक चैलेंज बताओ क्या, मतलब जो मुझे लगा, देखो आप वो जोकर वाला गेम देखते हैं, बॉल उड़ाते रहते हैं, शफलिंग क्या शफलिंग बोलते हैं ना, जगलिंग। तो जगलिंग में सोचो पहले कैसा था, ओल्ड सिलेबस की जगलिंग में 3 जोकर खड़े हैं, जोकर नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मॉड्यूल, और ये 3 बॉल्स ऐसे जगल कर रहे हैं, और अब एट वही मॉड्यूल में 4 बॉल्स को जगल कर रहे हैं। तो आपको 4 सब्जेक्ट को एक मॉड्यूल में देखो, एक पानी का जो बकेट, जो पानी कैपेसिटी वो ज्यादा बढ़ गया ना, तो वो मॉड्यूल एज सच एग्रीगेट में निकालना, ये थोड़ा चैलेंज रहेगा, ये मुझे लग रहा है न्यू सिलेबस में। हाँ 100%। क्योंकि कैसा है ना, एग्जीक्यूटिव में तो 4 सब्जेक्ट्स थे, मैंने माना, बट एग्जीक्यूटिव में बस 4 डिफरेंट लॉज थे। अभी मैं क्या कह रही हूँ, बच्चे अभी भी सर बोलते हैं, जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, वो क्या बोलते हैं, ये CS आ रही है तो आज ही GRMC, एक तो आपका लेक्चर पहले होता है, बहुत सारी चीज यार आप पहले पढ़ा देते हो, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये तो आज ही GRMC में पढ़ा, हमको मत पढ़ाओ। नहीं, और एक आधा टॉपिक ऐसे मेरे साथ भी हुआ है कि ये हमने 3 दिन पहले मैम ने बताया, SS1 सेकेंडरी स्टैंडर्ड गवर्नेंस में आ गया। मैं बोला भाई साहब काम आसान भी हो गया, बट फिर ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पहले आई ट्राई टू कवर इट अप। राइट, तो जो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, कि कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ये इंटरेस्टिंग भी होगा, और चैलेंजिंग भी होगा, कि यार मैं सेम चीज अलग अलग जगह पढ़ रहा हूँ। तो सर कैसा होता है ना, पहले एग्जीक्यूटिव में बच्चे कैसे प्लान करते थे कि मैं SBC अच्छे से करके चले जाऊँ, कंपनी लॉ अच्छे से करके चले जाऊँ, ठीक था, ये अभी नहीं, अब नहीं कर सकते, अब नहीं छोड़ सकते, अब सब करना है 100%। तो ये है, बट मैं कह रही हूँ बच्चों को जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा ना, मतलब ICSA ने बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्ट। मैम ऑब्वियसली वो लोग ग्लोबली कनेक्टेड है, इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स बैठे हैं, दे गो ऑन कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नेंस में मैं दिखाता हूँ कि देखो ICSA इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल दैट बॉडीज, एंड वो लोग ड्राफ्ट ग्लोबली क्या चल रहा है उस चीज को लेकर आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चैलेंज, ये बात तो मैं एग्री करूंगा। और एक बात जो है, मतलब जो मुझे लगा कि
प्रोफेशनल इस बार बच्चा जो है ना भाई साहब अकेला जंग नहीं लड़ सकता है, मिलके लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। बच्चा न्यू वाला है ना, मतलब तो हाँ। ऐसे उसको पता ही नहीं है। हम लोग के पास कैसा है कि भाई एक्सपीरियंस है, 12 सिलेबस, 17 सिलेबस, 22 सिलेबस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी काम आता है। क्या लगता है आपको? नहीं 100%। आई थिंक सर एक जो बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना। हाँ। बच्चों को समझ तो आता है पर लिखना नहीं आता। कभी बच्चा पढ़ लेता है पर उसको लगता है कि अब मैं इसको हाउ टू राइट इट इन माय ओन वर्ड्स। फिर वो बच्चा ना इधर उधर से सुनकर आता है कि मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी है, ये वो। अरे मैं कह रही हूँ सर, आप और मैं इतने साल हो गए, अपन लिख सकते हैं कि मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं, बट उसको ये डिफरेंस समझ में आता है कि मॉड्यूल की लैंग्वेज में और एक अच्छी ज्यूरिडिकल प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। इसको प्रोफेशनल मैं पता है, मैं वो राइटिंग के लिए रुका हूँ। मैंने ESG का जो फेज 1 लिया ना, मैंने कंटेंट बता दिया। आई एम वेटिंग फॉर मॉड्यूल टू कम डाउन और मैं खूब लिखा हुआ बच्चों को कैसे लिखना है, क्या करना है, दैट इज मिसिंग। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मॉड्यूल्स आएंगे। सही बात है। तब मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने उन बच्चों को क्या बोला, टाइम वेस्ट मत करो भाई साहब, आप एक काम करो, कंटेंट समझ लो, तुम लिखने बिकने पे अभी मत जाओ। तो फेज 1 के अंदर बच्चों ने क्या कंटेंट समझा है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मॉड्यूल आए। सेम विद यू आई गेस, आपका तो वैसे ड्राफ्टिंग है बट स्टिल। नहीं तो ड्राफ्टिंग और DD दोनों में एक फेज 1 कंप्लीट हुआ जिसमें मैंने 55% कंप्लीट कराया है, जो भी कॉमन पोर्शन था। करेक्ट। जितना मुझे लगा कि मैं न्यू सिलेबस वालों को, मतलब अपना जो एक मेन मोटिव था कि न्यू सिलेबस वालों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव दिसंबर 20 भाई मॉड्यूल्स आएंगे सितंबर में, जो बच्चा फरवरी से खाली बैठा है तो उनके लिए अपने कुछ कॉन्सेप्चुअली अपने काम किया। अभी तो अपने बहुत काम करना होता है, बहुत मेहनत लेनी होती है। बट मैं कह रही हूँ सर, मॉड्यूल मजेदार आ जाए एक बार। और सर आप मुझे बताओ कि अभी आगे जैसे ये बच्चे, अब जो एग्जीक्यूटिव के बच्चे जून 23 में क्लियर होंगे, ठीक है, और मैं कह रही हूँ EBCL हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, FMSM हो गया, CMA हो गया, मैं कह रही हूँ बच्चे इतना गजब रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब फिंगर्स क्रॉस। मुझे जो फीडबैक मिला है बच्चों का पेपर्स का, सर 1 नंबर मिला, एक्सेप्शनल मिला है। अरे वाह, एक्सेप्शनल। नहीं जनरली टफ माना जाता है देखे तो। हाँ, अरे तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि काफी बच्चे प्रोफेशनल में आने वाले हैं। अरे वाह। तो अब ये जो बच्चे प्रोफेशनल में आएंगे उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि आपको लगता है कि पहले आर्टिकलशिप, ठीक है, फिर आर्टिकलशिप प्लस गूगल ड्राइव वो एक ऑप्शन, या फिर आपको लगता है कि आर्टिकलशिप पहले कर लो और एक आध ग्रुप कर लो, या फिर आपको लगता है कि पहले पूरा प्रोफेशन कर लो शिद्दत से, जो चीज अनसर्टन है पहले उसको क्लियर कर लो। करेक्ट। और फिर जो सर्टन है आर्टिकलशिप वो तो कर ही लेंगे। आपको क्या लगता है? देखो यार, आर्टिकलशिप इंपॉर्टेंट है, बट वेरी ऑनेस्टली मैं खूब सीखा हूँ। मैंने आर्टिकलशिप, CA आर्टिकलशिप में आई डिड इट रिलीजियसली। बट एक चीज़ जो मुझे लगी है, मतलब मैं फ्रैंकली बताऊंगा, पढ़ना वाला काम है ना वो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। सीखने वाला काम जिंदगी भर है। मतलब ये आप गुड टाइम स्पैन जहाँ पर बहुत अच्छा सीखोगे, कंपनीज जाओगे, अपने बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज में इंटर्नशिप कर ही रहे, करेक्ट है, तो उनसे भी मैं बात करता हूँ तो वो इतने एंगेज हो जाते हैं 10 से लेकर 7-8 बजे तक। तो पढ़ना नहीं होता है उस पर। तो आर्टिकलशिप इंपॉर्टेंट है बट इट कैन बी डन लेटर। तो मुझे लग रहा है कि पहले यार वो पढ़ने वाला काम खत्म करो, वो बुक्स वाला काम खत्म करो, फिर सीखने के लिए फिर क्या होता है ऑफिस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एक चीज पे। आप 2 बोट में सेल कर रहे हो, करेक्ट, इट्स वेरी वो जगलिंग वाली बात आ गई। क्या लगता है आपका? नहीं सर, वो एक वो वाली चीज़ है ना कि सर जैसे मैंने सोचा यार थोड़ा वजन बढ़ गया है, वर्कआउट शुरू करूँ, पर फिर ना मैं 4 दिन गोवा घूमने चली गई, ठीक है। अब वो जो 4 दिन का ब्रेक हुआ है ना, उसके बाद वर्कआउट वापस रिज्यूम करना मुश्किल है। आई थिंक सेम गोज विद एजुकेशन। आपने पढ़ाई शिद्दत से एग्जीक्यूटिव में करी और बच्चा, मतलब मैं ये मानती हूँ अटेम्प्ट लगा नहीं लगा, बच्चा जब एग्जाम में पढ़ के जाता है तो ऐसे ही पढ़ के जाते हैं 100% तैयारी। तो तैयारी पूरी करके या उसको पढ़ने की आदत है, फिर सडनली एकदम से ऑफिस लाइफ देख ली। नाउ आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अब उसके बाद वापस पढ़ाई रिज्यूम करो, ये थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रगल है, वो अलग ही स्ट्रगल है। ये बात तो सही है मैम, एक्चुअली मतलब आई बिलीव पहले डन डस्ट करो। मैं तो बोलता हूँ यार इसके ऊपर बच्चों से ओरिएंटेशन, मतलब एक सेशन रखते होंगे प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, मतलब जहाँ पर उनको गाइड करेंगे, उनको रोड मैप बना के देंगे। एक होता ना कि जहाँ पर उनको एक क्लियर विजन टिल कमिंग 2-3 years ये होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं तो गाइडेंस पे चला हूँ, मेरा CA मेरे को किसी ने मेंटोरशिप दी है, तो ये चीज़, बट ये चीज़ मुझे लगता है कि आज के स्टूडेंट जो GD-PD जनता है स्पेसिफिकली इतने दूर दराज, वो टच में नहीं रहता, मिलते ही नहीं सर, मिल नहीं पाते। वो कभी तो भी मैसेज करके क्वेरी पूछा, अच्छा ये कोई स्टूडेंट है, तो इनके लिए कुछ ना ओरिएंटेशन होना चाहिए। करते हैं ना सर, कुछ तो प्लान होना चाहिए बढ़िया सा। मतलब व्हाट डू यू थिंक?
नहीं कुछ जूम मीटिंग वगैरह प्लान करते हैं मेरे हिसाब से, और एक थोड़ा सा कनेक्ट बनेगा बच्चों से, तो समझ में भी आएगा कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। अभी कैसे रहता है, अपन फेस टू फेस वाली जनता से मिलते हैं, बात करते हैं, तो अपने को लगता है कि ठीक है दिस इज व्हाट द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स इज, बट एक मेजॉरिटी जनता, अपने 300-500 बच्चे तो गूगल ड्राइव में बैठे, उनसे अपने को हाँ, तो उनसे अपने को कोई फेयर आइडिया ही नहीं मिल पा रहा। तो फिर सर मुझे ऐसा लगता है कि अपन एक काम करते हैं, अब भी जो एक बात बताओ, ये कॉफी वाली चीज पे बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, नहीं मेरी बची है, मैं तो और रुक के पीऊंगा, शायद और कुछ मंगाऊंगा अभी तो एक्चुअली ना बहुत मजा भी आया, एक्चुअली अपन मिल भी रहे थे, तो अपन ने सोचा कि चलो इस पे बात भी कर लेते हैं और स्टूडेंट्स तक मतलब उनको एक चीज मिले। व्हाट डू यू थिंक, बताइए आप। नहीं 100%। अब भी जो अपन ने जो डिस्कशन किया कि इतने बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, एक काम तुम ही करो बच्चों की, एक ना अच्छे से जो भी तुमको डाउट आता है ना, डाउट एज इन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, बट अदर देन दैट जो भी तुमको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जो तुमको लगता है कि यार फैकल्टी से पूछना है, मन कर रहा है, nobody is to guide, ठीक है, तो तुम इसमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में डालो, तो हमको कुछ एक फेयर आइडिया मिलेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम यहीं पर इन्हीं कॉपीज को लेके ये अगली बार बिल मैं भरूंगा, अगली बार तो मयूर सर से जो पार्टी ड्यू थी वो तुम चिंता मत करो, मैं ले लूंगी। नहीं बिल मैंने भरा है ठीक है, तो तुम लोग एक बार क्वेरीज डालो कमेंट सेक्शन में, और हमको आइडिया मिलेगा, फिर हम यहीं पर वेरल्स पे और कॉफी पर चर्चा करेंगे, और आई थिंक आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। फाइनल चीयर्स करके बाय बाय। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।